now come to the next topic of quadratic equation, that is solution of quadratic equation. बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं. द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आप इन तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? क्या करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने में? टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स. आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा, जैसे 2x² + x + 5 = 0, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी इसमें होगी. अब क्योंकि डिग्री 2 है तो आपके पास x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2. बेटा किसी भी इक्वेशन की जो भी डिग्री होती है उसकी उतनी ही x की वैल्यूज आती हैं. राइट आपका ये भी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है. हर बात को आप बहुत ध्यान से समझिए कि उसके डीप में जाइए कि आखिर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स. अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होगा तो आपके पास एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी. अगर आपके पास आपके इक्वेशन की डिग्री 4 होगी तब आपके पास एक्स की वैल्यूज 4 आएंगी. लेकिन अभी हम बात क्वाड्रेटिक की कर रहे हैं तो फर्स्ट मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने का, फैक्टराइजेशन मेथड. आपको ये मेथड बहुत अच्छे से आता है, आप इसे बहुत बार कर भी चुके हैं. आप फैक्टराइज करना आपको आता है. कौन सा मेथड होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से आप एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. सो कम टू द एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बताएंगे कि आप कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे आप एक्स की वैल्यूज फाइंड. टू एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज x² - 3x - 10 = 0. सो आपको किसका प्राइम फैक्टर्स करना होता है? आप हमेशा देखिए, आपको मैंने ABC निकालना सिखाया है. A = 1, B = -3 एंड C = -10. आपको किसके प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं? A × C मतलब 1 × -10. आपको किसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं? 10 के. साइन को इग्नोर कर देते हैं. तो 10 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे दैट इज 5 2 x एंड 5 - 2 = 3. आप स्प्लिट किसको करते हैं? आप स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को. सो यू कैन राइट x² - 5x + 2x - 10 = 0. Now make the pairs. It is x -5 + 2x - 5 = 0. Now x - 5 is common and x + 2 = 0. Now make a straight line. X - 5 = 0, x = 5 and x + 2 = 0 and x = -2. So solutions are 5 and -2. Answer. It is simply splitting the middle term. अगर आपसे फैक्टराइजेशन मेथड कहा गया है तो आपसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू फाइंड आपको करनी है. केवल एक ही स्टेप आपका बढ़ा है कि आप x - 5 को 0 के इक्वल रखिए, आप x + 2 को 0 के इक्वल रखिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड पार्ट इज x² + x - 6 = 0. ऑब्वियसली आप 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे एंड 3 2 6. 3 2 6 करेंगे बेटा. अगर आप 3 - 2 करेंगे प्लस 3x - 2x, राइट, तो इट विल बी x² + 3x - 2x - 6 = 0. नाउ मेक द पेयर्स. इट इज x + 3 - 2, x + 3 = 0. X + 3 is now again common. X - 2 is left = 0. Make a line. X + 3 = 0. X - 2 = 0 and x = -3 and x = 2. So solution आपके पास हो गए. x = 2 और x = -3. That is the answer. Now come to the next part. The third part is √2 x² plus 7x plus 5 √2 is equals to 0.
So once again, here a is equals to under root 2, b is equals to 7, c is equals to 5 under root 2. किसके प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं आपको? a मल्टीप्लाई बाय c, 5 अंडर रूट 2 इंटू रूट 2, इट इज 10. तो 10 की ऐसे फैक्टर्स कीजिए कि 7 आ जाए. ऑब्वियसली इट इज 5 2 10 एंड 5 प्लस 2 7. सो यू कैन राइट अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 under root 2 is equals to 0. Now make a pair with this and this, root 2x square plus 2x and 5x plus 5 under root 2. जब हम कॉमन लेंगे तो under root 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा. बेटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? We can write 2 as under root 2 into under root 2. तो आप इसमें से under root 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास under root 2 बच जाएगा. एंड यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए. Now it is x plus under root 2 is equals to 0. Now x plus under root 2 is again common और आपके पास बचा root 2x plus 5 is equals to 0. Now make a line. X plus under root 2 is equals to 0. Under root 2x plus 5 is equals to 0. Then x is equals to minus under root 2. Under root 2x plus under root 2x is equals to minus 5 and x is equals to minus 5 upon under root 2. चाहे तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं और रेशनलाइज करने पर आपके पास आ जाएगा minus 5 under root 2 upon 2. So these are the solution of the given quadratic equation. You can, this is the values of x. Fourth part, 2x square minus x plus 1 upon 8 is equals to 0. यहाँ पे आप देख रहे हैं c is equals to 1 upon 8. It is in fraction. So first of all we have to take LCM. जब आप LCM लेंगे then LCM will be 8. So 8 to the 16x square minus 8x plus 1. और जो अपॉन में 8 आएगा वो इधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. अब हमें here a is equals to 16, b is equals to minus 8 and c is equals to plus 1. तो हमें किसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं? 16 into 1. 16 के फैक्टर्स करने हैं कि हमारे पास क्या आ जाए? 8 आ जाए. 16 के फैक्टर्स कीजिए कि 8 आ जाए. तो ऑब्वियसली इट इज 4 4 is 16 and minus 4 is minus 8. So we can write 16x square minus 4x plus 1 is equals to 0. Now make a pair. It is 4x minus 1 minus 1. 4x minus 1 is equals to 0. 4x minus 1 is common and we are left with 4x minus 1 is equals to 0. Make a line. 4x minus 1 is equals to 0. 4x minus 1 is equals to 0. There implies x is equals to 1 upon 4 and x is equals to 1 upon 4. These are the roots of given quadratic equation. Now come to the fifth part. Now come to the fifth part. The fifth part is 100x square plus 20x minus 20x plus 1 is equals to 0. 100x square minus 20x plus 1 is equals to 0. तो किसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं आपको? 100 into 1. आपको 100 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं कि आपके पास क्या आ जाए? 20 आ जाए. तो ऑब्वियसली इट इज 10 10s are 100 and 10 plus 10 20. So you can split the middle term. 100x square minus 10x plus 1 is equals to 0. Now make the pair. 10x is common. 10x minus 1 is left. 1 is common and 10x minus 1 is left. Now 10x minus 1 is again common. And here is this 10x minus 1 is equals to 0. Now make a line. 10x minus 1 is equals to 0. 10x minus 1 is equals to 0. X is equals to 1 upon 10. X is equals to 1 upon 10. These are the values of x. Now come to the question number 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल 1 में आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको उसको फैक्टराइज का मेथड से x की वैल्यूज फाइंड करनी है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. Let the first number be x. जब फर्स्ट नंबर अगर x होगा तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? इट विल बी 27 माइनस x. राइट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट आपसे कहा गया आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए. 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182. नाउ इट इज
27x minus x square is equals to 182 and it will be x square minus 27x plus 182 is equals to 0. अब आप 182 के फैक्टर्स कीजिए कि 27 आ जाए. तो 182 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं. 2 9s are 18, 2 1s are 2 and it is 13, 7s are 91 and 7 1s are 7. So the factors will be 14 and 13. It is 27. So 14 and 13. So we can write x square minus 14x minus 13x plus 182 is equals to 0. There implies x minus 14 minus 13, x minus 14 is equals to 0. X minus 14 is again common. X minus 14, x minus 13 is equals to 0. There implies x is equals to 14 and 13. तो आपके पास x की वैल्यूज आ गई 14 and 13. तो आपको क्या बताना है, इसमें आपको नंबर्स बताने हैं. तो फर्स्ट नंबर अगर आप लेंगे 14, तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 27 माइनस 14, इट इज 13.